फूफा जी। कौन? जज साहब। तुम्हारे घर? दीदी कैसे गुरुदास, अच्छे तो? बस आपकी मेहरबानी है जज साहब। देखो भाई, जज साहब ना कहो, मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा क्यों? लेकिन मैं तो आपको जज साहब ही कहूंगा। अरे चीटी के घर भगवान। अरे बेटी सावित्री, देख कौन आए हैं। अरे द्वार का किधर मर गया? अरे जज साहब का सामान उतार। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? महेश सामान उतार लेगा। महेश सामान उतार। अच्छा फूफा जी। महेश कौन है? भाई अपना साला निमकदास है ना, उसी का बेटा। अपना ड्राइवर, बावर्ची, अकाउंटेंट सब कुछ है। अरे देख क्या रही हो बेटी? ताऊ जी के पैर छुओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे कितनी बड़ी हो गई बेटी तू है। मैंने तुझे इतनी सी देखी थी, गुड़िया जैसी। लड़कियों को बढ़ने में देर नहीं लगती जब। हाँ, अब तो इसके लिए गुड्डा ढूंढना पड़ेगा, जीता जागता है। अरे मुंह क्या देख रहा है? पैर छू। अरे उसके नहीं उल्लू, फिर किसके? इनके। बस 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 बेटा, बस 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 बस, सामान ला। हाँ। क्या बात है सावित्री? कुछ नहीं, मेहमान आए। मेहमान? मेहमान तो हमारे यहाँ जवाई को कहते हैं। महेश, तू बाहर क्या देख रहा है? फूफा जी, मैं भगवान की लीला देख रहा हूँ। इधर इधर बैठ जा। जैसा आप जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, वो मलौली में जो अपनी जमीन है ना, उसी के झगड़े में आया था। सोचा तुमसे मिलता चलूं। बड़ा अच्छा किया जज साहब, बरसों हो गए थे मिले। हाँ, 5-6 साल हो गए। हाँ। फूफा जी मैं बाहर जाता हूँ। क्यों? फूफा जी वो 10 देवी के दर्शन करने। जल्दी आ जाना वापस। जी नहीं, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, खाने के लिए नहीं। ओह, वंडरफुल। मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैं ज्योग्राफी में मेहरबानी करके आप अपना काम कीजिए। मेरा काम? मीठा है। मीठा खाने के बाद कोई करारी चीज खाने को जी नहीं चाहता? चाहता। लगी ना करारी। मैं सच कहता हूँ देवी जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो सिर्फ खाने का कसूरवार हूँ, फेंकने का नहीं। देख लीजिए, जब से हम लोग इंसान बने हैं, सारे बंदर बेकार हो गए। मुझे माफ कर दीजिए। और मैं कर भी कह सकता हूँ, लेकिन देखिए घर में किसी से मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि आजकल अगर कसूर लड़की का भी हो तो जूते लड़के को पड़ते हैं। जियो महाराज जी, जियो। महाराज जी, जो काम महीनों में नहीं हो सकता वो तुमने एक पल में कर दिया। आओ आओ। अरे गुरुदास, ये बदरिया महर से छील गई है। ओहो, ये बदरिया नहीं फूफा जी, बंदर। आओ शंकर,
ताऊ जी, ये है मेरी सहेली शांता। नमस्ते। जीती रहो बेटी। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे हैरान हो गई ना? तुम वही लड़की हो जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाती हो, देशभक्ति के गीत गाती हो, है ना? हाँ हाँ जज साहब। गुरुदास, इस बेटी ने तो मेरा मन मोह लिया है। इस थोड़ी ही देर में मैंने इसमें वो गुण पाए हैं जो लोगों को जिंदगी भर कभी नजर ना आए। आप तो यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा चलो। अच्छा बेटा। गुरुदास जी। लड़की बड़ी सुशील है। शांता की क्या पूछते हैं जज साहब? ये लड़की नहीं, देवी है कोई। इससे अगर पढ़ाई का मौका दिया जाए तो आसमान का तारा बनकर चमके। अच्छा, इस लड़की के माँ बाप पड़ोस में रहते हैं। बाप चुंगी महकमे में एक मामूली सा मुंशी है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकता। माँ बेचारी बीमार रहती है। छोटे छोटे भाई बहन इन सब का बोझ अपने सर पर उठाए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ तकदीर वाला होगा वो जिसके घर शांता बहू बनकर जाएगी। अगर तुम ऐसा समझते हो गुरुदास, तो तुम्हारे भतीजे के साथ उसका रिश्ता क्यों न कर दो? यशवंत, आपके बेटे के साथ शांता की शादी? ये तो बड़े पुण्य का काम होगा जज साहब। ये तो मैं कभी सोच नहीं सकता, न इसके माँ बाप भी सोच सकते हैं जिन्हें बेटी का गम खाया जा रहा हो। मैं तो कहता हूँ साथ अपनी बेटी के भी हाथ पीले कर दीजिए। कर तो दूं बेटा, लेकिन कोई लड़का भी तो मिले। यही तो रोना है मेरा। लड़का ढूंढने के लिए दूर दूर जाएंगे लोग, दर बदर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन वो जो नाक के नीचे है वो उन्हें नहीं दिखाई देगा। यही तो बदकिस्मती है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आप समझ गए फूफा जी? फिर इनको भी समझा जरूर समझा दूंगा। सुनो गुरुदास जी, शांता के बाप से मुझे एक बार मिला दो। हाँ हाँ, मैं नहीं जानता मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं जज साहब। हीरा मट्टी में पड़ा था, आपने उठाकर ताज में लगा लिया। हीरा था तभी ना। शांता जैसी बेटी तो हर बाप को मिले धनपत राय जी। क्यों गुरुदास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जज साहब। मैं एक बार अपनी पत्नी से बात कर लूं। आपके पास शांता की कोई तस्वीर हो तो मुझे दे दीजिए। जी हाँ है, अभी लाता हूं। फूफा जी, फूफा जी। हाँ फूफा जी, सावित्री की कोई बात नहीं हुई? नहीं। अरे बस बस फांसी मत लगा, कोई बात हुई। याद है मैंने कहा था हम जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे? याद है? पर एक सच्ची सहेली के नाते मेरा फर्ज है तेरे हर सुख दुख में साथ देना। सावित्री। बाप रे, दीदी 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 आ गई। क्या है? जीजा जी की चिट्ठी आई है। कब आ रहे हैं? कल? नहीं आज। मैं यार इस घंटे को उतारो, जब बजती है मेरा दिल धड़कने लगता है। दिल धड़कने की तो बात ही है दीदी। जीजा जी ने यशवंत के लिए लड़की देख ली है। क्या? हाँ, और महेश के लिए भी। आपके इस घर में बहुओं का डेरा लग जाएगा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जी पिताजी। सुना है तुमने यशवंत के लिए बहू देख ली? तुम्हें किसने बताया? तूने? अरे तुझे इतना भी सब्र नहीं। फूफा जी, मैंने सिर्फ पिताजी को लिखा था। किसी ने भी बताया हो? क्या ये सच है? जरा बैठ लेने दो, फिर बताता हूं। नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने मुझसे पूछे बिना ये सब क्यों किया? क्या मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ? जिंदगी भर तुम अपनी करते आए हो। अब मैं अपने बेटे की ब्याह में तुम्हारी एक न सुनूंगी। भाई जिंदगी भर मैं जज रहा हूँ। पहले मुद्दालाई की, फिर मुद्दाई की सुनता हूँ, उसके बाद फैसला करता हूं। ये घर है, कचहरी नहीं। यहाँ तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। मान गए भाई, हम तो छोटी कोर्ट है। हाई कोर्ट के सामने हमेशा सर झुकाते रहे हैं। तुम हमारे फैसले को रद्द कर सकती हो, लेकिन एक बात सुन लो, लड़की मैंने ही नहीं गुरुदास ने भी पसंद की है, इस शर्त पर कि लड़के की मां मानेगी तो बात पक्की होगी। यानी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और ये देखो तस्वीर। पहले ये देखो। अरे टुल्लू, तू क्यों बीच में पड़ता है? महेश, महेश, अरे मुझे बता, मुझे महेश,
क्या ख्याल है तुम्हारा? आंखों से कह रही है मुझे अपनी बहू बना लो सासू जी, मैं तुम्हारी बड़ी सेवा करूंगी। कौन है? कहाँ देखा तुमने इसे? वही नासिक में गुरुदास के पड़ोस में रहती है। मुझे लड़की बड़ी पसंद है, सुशील है, स्वभाव की अच्छी, कामकाज में ताक। क्या नाम है इसका? शांता। पसंद आई तुम्हें? मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा हाँ कहेगा। अरे मेरी पसंद वो जरूर मानेगा, पूछ लेना उससे। कहाँ से पूछूं? कोसों मील से तुमने उसे भेज दिया है मुझे। फिर वही बात। लाख सर पीटती रही कि भगवान का दिया घर में सब कुछ है, क्यों उसे फौज में भेजते हो जहाँ जान का जोखिम है? अपने एक लौते बेटे को हमने भारत माता की सेवा में भेज दिया, ये क्यों नहीं सोचती तुम? माय गॉड, क्या है दफा? क्या हुआ? मेरी माँ बीमार है। शी सीरियस। आई मस्ट गो। माँ, माँ, अरे माँ, यशवंत, तुम कैसे आ गए? पिताजी, माँ कहाँ है? माँ तो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। हाँ। मेरे बेटे, तुम आ गए मेरे लाल। जीते रहो, जीते रहो। माँ, तुम तो ठीक हो माँ? मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तार क्यों भेजा था? हाँ, सुन लिया। जाओ बेटा, जाके कपड़े बदल ले, फिर तुझे को बात करूंगी। मेरा लाल। तो झूठा तार देकर बेटे को बुलवाया, अब शादी के बाद तुम ही करो। मैं क्यों करूं? तुमने बहू देखी है, तुम करो। नहीं जी, बाप बेटे का कुछ गंभीर रिश्ता होता है, तुम ही बात करो। मैं बात करता हूँ, मुझे वो ना नहीं कर सकता, इसीलिए तो मिठाई लेके आया हूँ। जान, पहले तुम मिठाई खाओगे फिर बात करोगे। ये तो शगुन की मिठाई है। यशवंत, 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 अरे कहाँ हो तुम? हाँ, तुम्हारा मुंह कहाँ है? हाँ, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी बनाना चाहता हूँ। शादी? कैसी शादी? जैसी होती है वैसी। किसके साथ? लड़की के साथ। और किसके साथ? कोई शादी वादी नहीं, समझे? शादी करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूंगा। तुम्हारा तो बाप, मैंने फैसला किया है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैं कौन? तुम्हारी माँ का भाई, तुम्हारा बाप का साला, तुम्हारा मामा। मामा तो क्या? नॉनसेंस। इवन माय फादर मेरी मर्जी के खिलाफ। तुम कप्तान वहां होगे, मैं यहाँ कप्तान हूँ, मेरी हुकूमत चलेगी। चलो, मैं भी चला वापस अपना क्या। अरे अरे, मैं तो वैसे ही कह रहा था, एक ना एक दिन सबको शादी करनी पड़ती है। तू ही बता, किसी के माँ बाप इससे बचे हैं? बेटा, शादी के बड़े फायदे हैं। घर में चूल्हा जलता है, रोटी पकती है, दूध उबलता है, खीर मचलती है। मामा, भगवान के लिए तुम जाओ, मेरा सर ना खाओ। मेरा सर? हाँ, अब कप्तान का सर हो गया। भूल गया वो दिन जब इधर बिठाया करता था, इधर कपड़े धोने पड़ते थे। आज मेरी बेइज्जती की कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं मामा, कर दी। कर दी? हाँ। मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। ये क्या कर रहा है? अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। हाँ हाँ, मगर बाथरूम में क्यों? इधर आ, यहाँ आराम से बैठ कर रो। आखिर रोता क्यों है? रोने के सिवा अब रखा ही क्या? इतना सुंदर मौका खो दिया। मौका? कैसा मौका? शादी का। शादी शादी शादी, कमीने, अगर तेरी शादी होती तो मेरी भी हो जाती। क्या बकता है? एक ही लड़की से? हाँ, नहीं, दो है यार। ये देख, ये है सावित्री, इसके साथ मेरी, और ये देख, ये तेरी है ना। एक एक आंख लाख लाख रुपए की, और बाकी का तो मोल ही नहीं। बहुत खूबसूरत। कौन है ये? है? जरा देखो। नहीं दिखाऊंगा। देखो ना, शादी करना मांगता, फोटो देखना मांगता। नहीं, एक शर्त, पहले तू वादा कर कि तू शादी करेगा। करना?
अरे जियो मेरे राजा जियो। हो गया अपना काम। अरे मैं चले फुप्पा ये क्या है? ये मेरी ये तेरी फुप्पा जी। ओम तदेव रत्नं सुजनंद देवा ताराबलं चंद्रबलं तदेवा विद्याबलं दैवबलं तदेवा लक्ष्मीपते देवं पुराणी। बहू लो ऊपर ले जाओ। दीदी दीदी ये देखिए जोशी जी आ गए। आइए बैठिए 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 बैठिए। हाँ अब अपनी पोथी खोलिए। हाँ शांति, जाने कब से राह देख रहा था। तुम तो रसमलाई हो जिसे चबाना भी नहीं पड़ता। कौन है? पिताजी पिताजी इस वक्त मैं सो रहा हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस भी आ जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे क्या कर रही हो? बुढ़ा अंदर आ जाएगा। बहू क्यों बुला रही हो बहू को? दोनों पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को समझने दो। नहीं, जोशी जी ने कहा है बहुत बुरा जोक पड़ा है। कैसा जोक? मंगल के घर में शनिया बैठा है, इसलिए 3 दिन तक लड़की और लड़की का मेल नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा बहू बहू तुम मेरे कमरे में जाके सो रहो। चलो बहू तुम उस कमरे में जाके सो जाओ। अच्छा पिताजी। हाँ 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 तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यही सो। क्यों? ज्योतिष के हिसाब से बहुत बुरा जोग है। मंगल के घर में शनि आके बैठा है, इसलिए 3 दिन लड़के लड़की का मेल नहीं होना चाहिए। तुम यही सो। पिताजी आप? हाँ मैं। चलो सो जाओ। ये कौन सा पिताजी है? चलो। बड़ों का ये सब करना अच्छा लगता है शांता? अच्छा लगे या ना लगे, पर उनके कहे का आदर तो करना ही चाहिए। तुम भी 2 दिन की बड़ी होके लगी उन जैसी बातें कर। सुन, कैसे है मेरी जीजा जी? चल बोलना, बोलने में क्या है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो सिर्फ उनके चेहरे ही देखे।
अरे मुझसे पूछ जिसने मुंह भी देखा है। एक बात है, प्रेम की भावना बहुत है मम्मी। अरे अभी तुझे क्या अरे फूल लेकर आ। फूल काय को? तुझे ये भी नहीं मालूम? आज तो ओफो, जो मैं कहती हूँ कर, जा बेकार की बातें मत बना। मैं समझी। जीते रहो बेटा। गोरी घंटी दिन देखे न रात। क्या है जी? अर्जेंट टेलीग्राम है यशवंत के नाम। यशवंत के नाम? क्या लिखा है? आर्मी हेडक्वार्टर से उसे फौरन वापस बुलाया। फौरन? ये घंटी हमेशा बुरी खबर लाती है। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ इसे उतार दो। यशवंत से सुबह कहेंगे। मैं तो सुबह भी नहीं, कल भी नहीं और परसों भी नहीं कहूंगी। माँ, मैंने सब सुन लिया। उतार दो। पिताजी, मैं अभी जाऊंगा। आधे घंटे में ट्रेन जाती है। बेटा, बेटा। ड्यूटी है माँ। और जल जाए ये निगौड़ी फौज। इन्हें माँ का भी कुछ नहीं, नहीं नवेलियों का भी तो। माँ, ऐसा न कहो माँ। हमारी फौज माओ की ममता दुल्हनों का स्वागत बचाने के लिए है। ये भी कोई जिंदगी है? इसलिए मैं मिलिट्री में नहीं गया। अगर चला भी जाता तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा कैप्टन बन जाता, मेजर बन जाता, जनरल बन जाता। अब मैं शाहजहां और तुम मेरी मुमताज हो। मुमताज। छोड़ो भी, मेरे सर में दर्द है। ये तो और भी अच्छा है। दबाऊं? ला। नहीं नहीं। सावित्री, सावित्री, सावित्री। इससे तो मिलिट्री में होता तो अच्छा था। माफ कर दो शांति। एक फौजी आदमी के लिए ड्यूटी पहले है, और तुम तो जानती हो। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम तो ऐसी कहती हो जैसे कि मैं। तुम तो शांत हो। नहीं, मेरा नाम ही शांता है। मैं बहुत शांत हूँ। घबराओ नहीं शांति। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। शांति, मेरे पीछे मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, जो अब तुम्हारे हैं। इस उम्र में बूढ़े एक तरह से बच्चे ही हो जाते हैं। मैं जाऊं?
जीते रहो, जीते रहो। मैं जा रहा हूँ माँ, तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा माँ। सुनते हो? हाँ क्या? अखबार जब देखो अखबार। तुम्हारी तो जैसे अखबार से शादी हुई। अरे तुम औरत हुए, कोई डिग्री हाथ से अखबार छीन लिया? तुम औरत होते तो जानते मेरे मन का दुख। अच्छी बात है, अगले जन्म में मैं औरत बनूंगा, तुम मर्द बनना। हाँ, तब तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। ऐसा? लेकिन अगर तुम्हारी शादी किसी दूसरे औरत से हो गई तो? नहीं होगी, तुम्हारे ही साथ। भगवान के घर में न्याय है, अन्याय नहीं। तुम्हारे लाख मना करने पर मैं भी तुम्हारे बेटे को फौज में भर्ती करा दूंगी। करा दूंगा कहो जी, अगले जन्म में तो तुम मर्द बनने वाली हो, वाली हो। फिर अखबार बोलो क्या कहना चाहती हो? करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तुम तो जानते हो सुहागनों के लिए वो क्या अर्थ रखता है। तो मेरे बेटे को बुला दो। मुझ पर तरस नहीं खाते हो तो गरीब बहू पर तो खाओ, जिसने जी भर के उसे देखा भी नहीं। अच्छी बात है, आज ही अर्जी लिख दूंगा। आज नहीं अभी, फिर मेरी सौतन को लेकर बैठ जाओगे। चलो। प्रेजेंटेशन किया है सर? मैं तुम्हें 15 दिन की छुट्टी देता हूं और कुमैन की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि नई शादी की परवाह न करते हुए तुम ड्यूटी पे चले आए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेल, गुड लक टू यू माय बॉय।
आप सब्र न करेंगे तो बुआ जी का क्या हाल होगा? क्या होगा बेचारी शांता का? कहाँ है शांता? नहीं, ये मैं नहीं देख सकता, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, ये मैं नहीं देख सकता। हौसला कर बहन, भगवान के करने के आगे इंसान क्या कर सकता है? भगवान की करनी क्या होगी? कोई जीव ही ऐसा आता है घर में जो विपत्ति आ घेरती है। सच है बहन, मैं भी मन में यही सोच रही थी। बहू के पैर घर में आते ही जवान लड़का चल बसा। अरे इससे बड़ा अवसर बनास क्या होगा कि जो बहू के आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं टपका। कब तक ऐसे चलेगा? खाना खा लीजिए पुप्पा जी। खाए बिना तो जी नहीं सकते। खा के जी सकूंगा? खाओ कौशल्या, जिंदा रहना है ना। मेरी मांग के रंग में तूने राख चिता की भर दी। हंसती बसती दुनिया सोनी कर
बनाने वाले तूने भाग पे तोहमत धर दी। ये कैसा इंसाफ है तेरा ओ भगवन बेदर्दी, ओ भगवन बेदर्दी। मेरी मांग के रंग में तूने राख चिता की भर दी। ये कैसा इंसाफ है तेरा ओ भगवन बेदर्दी, ओ भगवन बेदर्दी। जाओ महाराज जी, तुम बिछोड़े के देवता हो, मिलाप के नहीं। अरे खुजली क्या कर रहे हो, जाओ ना यहाँ से। बंदर के बच्चे। बापू, बापू, ये तो होने की बात है बेटा। बापू, यशवंत का गम तो है ही मुझे, लेकिन इस बात का बहुत ही दुख है कि वो मुझसे बात भी नहीं करती। शांता के साथ उसका ये सहलापन, समझो शांता बेवा नहीं हुई, मैं रंडवा हो गया। बाबू, बाबू। रो मत बेटा, रो मत। लेकिन एक बात है, तुमने हमेशा अपना ही सोचा तो ऐसा ही होगा। तुम्हें दूसरों का भी सोचना चाहिए, दूसरों का दुख दर्द दूर करना चाहिए, दूसरों की सेवा में अपना तन मन लगा देना चाहिए। सेवा में तन मन लगा देना चाहिए, तन मन लगा देना चाहिए। मैं समझ गया बापू। सावित्री, अरे रे, कहाँ चले आ रहे हो? बापू ने कहा है दूसरों की सेवा में तन मन लगा दो। तुम तो मौका ही नहीं देती हो। नहीं चाहिए आपकी मेहरबानी, आप चली जाइए यहाँ से। सावित्री, शादी से पहले तुम कितनी अच्छी थी, कभी कभी प्यार भी किया करती थी। आजकल तुम्हें क्या हो गया? ओह, तुम समझते क्यों नहीं? घर में क्या हो रहा है, ना कोई खाता है ना कोई पीता है, और तुम हो कि दिल लगी सूझ रही है। दिल लगी नहीं सावित्री, दिल की लगी कहो। तुम जाते हो या नहीं? जाता हूँ। जाओ ना। मैं तो जाता हूँ, पैर नहीं उठते, भारी हो गए। शांते, शांते, मेरे पीछे मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, जो अब तुम्हारे हैं। इस उम्र में बूढ़े एक तरह से बच्चे ही हो जाते हैं, ख्याल रखोगी ना? पिताजी, खाना खा लीजिए। हाँ, जिंदा रहने के लिए ना। आता हूँ। कौशल्या, आप कौशल्या, चलो।
जीव ही ऐसा आता है घर में जो विपत्ति आ घेरती है। अच्छे बहन, मैं भी मन में यही सोच रही थी, बहू के पैर घर में आते ही जवान लड़का चल बसा। क्या हुआ? मैं बहू के हाथ का पका हुआ नहीं खाने दूंगी जब से मुझ घर आई। बातें कर रही हो? पहले ही हम जाने किस पाप का बदला भुगत रहे हैं। खबरदार जो बहू को कुछ कहा। हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है उसके दुख के सामने, फिर भी वो खाना परोस के लाई है। खाओ न खाओ तो मेरा मरण न देखो। बहू, क्या तेरी आंखों में मेरे बेटे के लिए 2 आंसू भी नहीं? क्या हुआ? बिस्तरा क्यों बाहर लाए? और क्या करूं? वो तो हमेशा का शोक मना रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर गया हूँ। ऐसी गलती फिर कभी नहीं करना। मर्द जब रूठ कर अपना बिस्तरा बाहर लेके आता है तब शुरू में औरत बहुत रोती है। फिर क्या होता है? फिर उसे आदत हो जाती है। मर्द का बिस्तरा बाहर ही रह जाता है, वो उसे अंदर लाने के लिए कभी नहीं कहती, तब मर्द रोता है। कुछ भी हो, जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। तू भी थोड़ा पागल है अपने बाप की तरह। हाँ, मच्छी का बच्चा झींगा नहीं हो सकता बापू। अरे पगले, बड़े घर की लड़की है, तुम्हें उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। वो ढाले तो ढाले, लेकिन मैं नहीं ढालूंगा। आखिर मैं मर्द, कोई गधा नहीं। गधे के बच्चे। बापू करूं क्या तू बता दे, दिल पे नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू। सावित्री, सावित्री, सावित्री। जज साहब, मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। जैसा चाहो धनपत राय। अब उसके लिए इस घर में रही क्या क्या? जीती रहो, सुहाग बना। सामान कहाँ है बेटी? सामान यही तो है पिताजी। बेटी, मैं तुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाने को आया हूँ। अब इस घर में क्या है तेरा? ऐसा ना कहिए पिताजी, मेरा घर ये है, वो नहीं। ससुराल पति के साथ होता है बेटी, जब वो नहीं रहा तो। वो नहीं तो उनके बड़े तो हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी पिताजी। आपके तो और भी बच्चे हैं, मेरे सिवा इनका और कौन है? तो फिर आप जाइए पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। माँ से कह दीजिए, उनकी बेटी थी, मर गई, इस माँ की कोख में जा पड़ी। अच्छा बेटी, जैसी तेरी इच्छा। जज साहब,
हेडक्वार्टर से कैप्टन यशवंत का सामान भेजने का जिम्मा मुझे दिया गया। अफसोस जाहिर करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता जज साहब। कहा तो बहू को रोना नहीं आता था, और अब दिन रोती है, रात रोती है। पता नहीं तुम कहाँ खोए रहते हो, घर में क्या हो रहा है तुम्हें वो भी मालूम नहीं। बहू ने खाना पीना छोड़ रखा है, भगवान जाने अब इसका क्या होगा। शांता जी क्या पूछते हैं जज साहब, ये लड़की नहीं देवी है कोई। इससे अगर पढ़ाई का मौका दिया जाए तो आसमान का तारा बनकर चमके। कौशल्या, कौशल्या, पूना के बंगले में यही ठीक रहेगा। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस घर को हम कैसे छोड़ देंगे? यहाँ की हर चीज में मेरा बेटा है। इसीलिए मैं बहू को यहाँ नहीं रखूंगा कौशल्या। मैं उसे तिल तिल मरते नहीं देख सकूंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ कौशल्या। कल की बच्ची और सामने ये पहाड़ सा जीवन, हम आंखें बंद कर गए तो पीछे उसका क्या होगा। मैं उसे कॉलेज में दाखिल कराऊंगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। घर की बहू को कॉलेज भिजवाओगे? अपनी नाक कटवाओगे? मालूम होता तुम सठिया गए हो। इतना भी नहीं सोच सकते कि लोग क्या कहेंगे। कहते रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं वही करूंगा जो मैं ठीक समझता हूँ। नमक, सुनो, तैयारी करो। कल महेश, सावित्री और बहू पूना जाएंगे। जी, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करो। बहू, आओ महाराज जी। याद वहां हम अपने कॉलेज में जाकर पढ़ा करेंगे और तुम अपने स्कूल में पढ़ना। अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अपने साथ पुणे। रहने दो, तुम दोनों में से कोई एक तो मेरे पास रहे, नहीं तो मेरा जी कैसे लगेगा। अच्छा तो पकड़ो। जाओ महाराज जी। बापू के सर की जूनी। दादा,
में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। अरे ये क्या? उठा, स्टेशन आ गया। कौन आया? स्टेशन। स्टेशन। भाई। अरे ये तो कभी मालूम होता है। सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती है। शांता, फूफा जी ने पहले ही आदमी को बिछाकर बंगला सजा दिया है। हाँ। नौकर समझते हैं। क्या कर रहे हो? मैं मसूर की दाल धोने जा रहा था। सावित्री। छोड़ो भी, मुझे पहले ही देर हो गई है। शांता कॉलेज गई? और नहीं तो क्या? फिर तो और भी अच्छा है। तुम भी आज कॉलेज से छुट्टी करो। क्या छुट्टी? तुम खाना ठीक से पकाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जाओ। पकाऊंगा भी, परोसूंगा भी और खाऊंगा भी। आजकल मालिक नौकर बन गए और नौकर। ए बाबू, क्यों किस्मत को रोता है? नौकर तो फिर हमसे अच्छे हैं। ये देख, दिन भर उठाए फिरते हैं बोझ। तरकारी लेगा? हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। ठीक है, बाजार जाना नहीं पड़ेगा। मेरे होते हुए तू क्यों जाएगा बाजार? मैं आप ही आके दे जाया करूंगी तरकारी। ए, टोकरा उतारना। हाँ। अरे वाह। वाह क्या? और नहीं तो क्या, यहाँ के लोग तो 2 हाथ से भी टोकरा नहीं उठा सकते। तुमने तो एक ही हाथ से उठा लिया। हाँ, क्यों नहीं, खाते पीते लोग हैं, भूखे थोड़ी मरते हैं। आइको, वही तो मैं पूछती हूँ। क्या करती? ठीक है, ये तरकारी कैसे दी? बोल। मैं नहीं, मेरी तरकारी बोलेगी। देख, एकदम ताजा है। खीरे माफी। ये भिंडी कैसे दी? भाव की तुमसे कौन बात करता है? तू ले ले। कितना चाहिए? चाहिए तो 200 ग्राम, लेकिन पहले तुम पैसे तय कर लो। तुम्हीं से लेने हैं मुझे पैसे। क्यों? मैं तुम्हारा क्या होता हूँ? तू जा रे। हाथ मत लगा, चल निकल ऐसे, उठा ये बस। अरे तू ऐसा क्या देखती है मुझे? तू खफा होता है तो और भी अच्छा लगता है। भगवान कसम। देख, नाराज मत हो, जो देना है वो दे दे। ठीक है, मैं तुमको 20 नए पैसे दूंगा। अच्छा, 20 ही दे दे। ये लो। ओफो, बोहनी है रे। ये क्या, तोला भी नहीं? तोल मेरे हाथ में है बाबू। 200 की जगह 400 ग्राम होगा। कहे तो तोल दो। ना, तुम ऐसे दे दो और जल्दी जाओ यहाँ से। ये मिर्ची और थोड़ी देर। बस। ए, टोकरा उठा ना। है? जो जमीन का काम करते हैं ना बाबू, उनका दिल इतना बड़ा होता है। देख, तुम उसे तोल किया कर ना मोल। हाँ, नहीं तो घाटे में रहेगा। अरे सेक्रेटरी साहब, ये गर्दी काहे की है? अबे जैसे गुड़ पे मक्खी जमा होती है ना, वैसे सेक्रेटरी के इर्द गिर्द कॉलेज का छोकरा लोग जमा होता है। क्या मतलब? अबे समझा नहीं लाल भुजक्कर? छुट्टियों के बाद कॉलेज खुला है और आज हम सब कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि नए और पुराने विद्यार्थियों की जान पहचान हो जाए, उनका परिचय हो जाए। सुना भाइयों, परिचय कराएंगे। I will tell everyone what you think yourself. जिया बगैर बल्कि तो मैं परिचय का परिचय बनाऊंगा।
चल। दोस्तों, अब मैं अपने दोस्त मिस्टर शेखर का परिचय आपसे कराना चाहता हूं, जो इस कॉलेज के विद्यार्थी भी है और साथ में कवि भी है। मिस्टर शेखर। दोस्तों, कुछ ही दिन हुए मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मैंने ये नज्म उसी तजुर्बे पर लिखी है। सब में शामिल हो मगर सबसे। सावित्री, क्या है? अरे तू लड़की है या कोई बिच्छू? जब देखो काटने को आती है। इसलिए कि तुम काम की बात कम करते हो। काम? मेरा काम बस रोटी पकाना रह गया। हाँ। भाड़ में जा रही है चूल्हा चौका। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, कोई नौकर नहीं। ये औरतों का काम मुझसे नहीं होता। अगर लेना है तो कोई मर्दों वाला काम लो। हाँ? ए बाबू, लखी, तू यहाँ क्या करने आई है? वही तरकारी बेचने। आज तो बड़ा सेठ बन के बैठा है रे नरम नरम गद्दों पे। क्या मतलब? ये गद्दे तेरे लिए बने हैं, कहीं मालकिन ने देख लिया तो? बाप रे, तू भी मुझे नौकर समझती है? अरे मैं सेठ हूँ, इस घर का सेठ। मालूम होता है मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। तू जिस लायक है वही काम कर, चूल्हा चौका। नौकरों के लिए बहुत उड़ना अच्छा नहीं होता। हाँ, तरकारी लेगा? देख, 1000 बार तुझसे कहा कि सुबह आया कर। अगर मालकिन ने देख लिया तो मुझे गंजा कर देगी। हाँ हाँ, मान गए ना अपनी औकात। मान गया। जा भी जाऊं? भगवान कसम, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है रे। कल फिर आऊंगी। हाँ। I'm sorry. मुझे गीतांजलि चाहिए। आई एम सॉरी, गीतांजलि तो इशू हो चुकी है। ये रही आपकी गीतांजलि। मगर प्लीज। जो चीज तुम्हें चाहिए ले लो ना। शुक्रिया। शुक्रिया। Oh, it's all right. शेखर, अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है? वो पिकनिक का प्रोग्राम बनाना है ना नेक्स्ट वीक का, उसका प्रोग्राम चार्ट आउट करना है। चलो चलो जल्दी कर, चल बेटा। अरे तुम अब तक भूतनी बनी है, नहाई धोई भी नहीं। क्या फायदा? चल बातें ना बना, देर हो रही है कॉलेज से। कॉलेज? कैसा कॉलेज?
समझी, ये कॉलेज का क्यों प्यारा लगने लगा है, जो आज छुट्टी के दिन भी वहाँ उड़ के पहुँचना चाहती है। छुट्टी? हाँ बहन जी, आज इतवार है जो शनिचर के एक दिन बाद आता है और सोमवार के एक दिन पहले, और वो तो आज घर पे होगा, जिसके लिए तो। देख सावित्री, मत क्या कर ऐसी बातें, मुझे तेरी बात इतनी भी अच्छी नहीं लगती। बुरा क्यों मानती है? जैसे सरस्वती किसी की जबान पर आ बैठती है ना, और उसकी हर बात सच निकलती है, वैसे ही जब कुछ होना होता है तो भगवान किसी के मन में आ बैठते हैं। सुन, क्यों ना आज मंदिर चले और चलकर भगवान से पूछें। हे भगवान, इस उम्र में क्या हुआ? चले यही ना, जीती रहो। जीती रहो। महेश कहाँ है? जी, वो कहीं बाहर गए हैं। गधे का बच्चा, उसे बाहर रहने के लिए यहाँ भेजा था। जीती रहो, जीती रहो। मुझे तो बहू के लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बात? सफेद पहनने की बजाय रंगदार किनारे की साड़ियाँ पहनने लगी है। इसीलिए तो मैंने उसे यहाँ भेजा है, ताकि उसके लिबास में से कफन की सफेदी निकल जाए और जिंदगी का रंग आ जाए। हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं? ये विधवा है तो इसमें उसका क्या दोष है? अगर दोषी देना तो उस भगवान को दोष दो जिसने उसे। एक आने की हल्दी, 2 पैसे का अदरक, 7 पैसे का हरा मसाला, 4 आने का नारियल, 2 आने की तर। लकी तू? हाँ बाबू। तू फिर रात को चली आई? आज तरकारी जो रात को आई है, एकदम ताजा है, ना ले पर देख तो। उठा अपना टुकड़ा। तू गुस्से होता है ना बाबू, और भी अच्छा लगता है, भगवान कसम। तू भगवान की बात करती है, मान के लाने वाली। चल। रुबाब मत दिखा रे, मैं तो पहले ही तेरा लोहा मानती हूँ, फिर क्यों आंखें दिखाता है? कभी तो प्यार से बात किया कर। ओह गॉड! तू मेरा हो जा रे, मैं तेरे पैर दबाया करूंगी। टमाटर कैसे दिए? रात के वक्त तरकारी खरीद रहे हो? तरकारी वाली, रात के वक्त तरकारी बेचने क्यों आती हो? तरकारी बेचने नहीं, अपने बाबू से मिलने आई हूँ। बाबू तुम्हारा बाबू यहाँ काम नहीं करता, मैं बोला। झूठ मत बोल। हाथ मत लगा। अच्छा जी, गाजर देख के मूली अच्छी नहीं लगती, पर जी करारा मूली से ही होता है। हाँ, तरकारी वाली, ज्यादा मुंह न खोल, चल अपना रास्ता ले। हाँ, उल्टा जो कोतवाल को डांटे। मैं तेरा रास्ता काट रही हूँ, तू मेरा रास्ता काट रही है।
बात करनी है तो किसी बराबर वाले से कर। हाँ मैं कल फिर आऊंगी। क्यों तुमने उससे मुंह लगाया है? तेरी कसम मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर उससे बात की तो देखना। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नजदीक से तुम और भी अच्छी लगती हो। फिर चली गई। फिर उसे शांता का ख्याल आया। शांता, भूल गई आज पिकनिक का प्रोग्राम है और तुमने उनसे वादा भी किया था। किया था, पर मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो? वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो उठो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना। नहीं ना। तुझे जाना चाहिए। कॉलेज के सब एक्टिविटीज में तुझे हिस्सा लेना चाहिए। नहीं पिताजी। पर क्यों नहीं? वहाँ सब हंसते खेलते हैं और मैं एक... तो क्या इसलिए तू नहीं जाना चाहती? इसका ये मतलब हुआ अगर भगवान ने तेरे पति को तुझसे छीन लिया है तो दुनिया वाले तेरी हंसी भी तुझसे छीन ले। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुझे जाना होगा, सबके साथ मिलकर हंसना होगा। क्या मैंने तुझे इसलिए यहाँ भेजा था कि वहां का रोना धोना भी तू यहाँ साथ ले आ? बहू, अगर यशवंत तेरा पति था तो मेरा बेटा भी था। मैं भी हंसना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त जब तू हंसेगी। जाती हूँ पिताजी। चल चल। मैनेजमेंट है। इतनी भूख लग रही, अब तक तुम्हारा खाना नहीं आया। अरे मैं कोई होटल वाला हूँ कि तुमने मांगा और मैंने दिया? करता हूँ बंदोबस्त, अभी 1 मिनट में करता हूँ। तब तक तुम लोग जाके गाना सुनना। किससे? अरे किससे क्या, अपने शेखर से। कहाँ है शेखर? हाँ शेखर? अरे वो रहा शेखर। हाँ आओ बहू आओ। कैसा रहा पिकनिक? आज पिकनिक में तो बड़ा मजा आया। अच्छा बहू, ये क्या? शेखर का कोट। वहाँ बारिश होने लगी ना, वापसी में लौटा नहीं भूल गई।
ये लो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे बारिश से बचने के लिए किसी ने कोट उड़ा भी दिया तो हुआ क्या? तुम्हारे आगे तो कुछ भी हो जाए तो हुआ क्या? मुझे उसके कोट उड़ाने पर कुछ नहीं, लेकिन इसके भूल जाने पर है। अगर इसी तरह रोज हो चुप रहो। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। सुना सावित्री, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर की शांति चली जाए। क्या मतलब? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कॉलेज नहीं जाएगी? पढ़ाई छोड़ देगी? अरे अपने ही हाथ तो अपना गला काट लेगी। समझा, इस अनपढ़ मूर्ख औरत ने जरूर फिर तुझसे कुछ कहा है। इन्हें कुछ मत कहिए पिताजी, ये इनका नहीं, मेरा फैसला है। तेरा फैसला? फिर ठीक है, न जा। मैं जानता हूं औरत आप ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं सब समझता हूं। मैंने तेरे लिए जो कुछ सोचा गलत सोचा, तेरे लिए जो फैसला किया गलत किया है ना, ये बात है। अगर यही है तो मैं एक गलती और करता हूं, इस बात का प्रायश्चित करूंगा, चाहे चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। फूफा जी, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं, चलकर खाना खा लीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाने से क्या डर? मुझे भूख नहीं है और भूख लगेगी भी नहीं। तुम लोग जिसे पाप समझते हो मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। ये मेरा फैसला था, जिसे तुम लोग पाप समझते हो तो प्रायश्चित करने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। धांधली है ना, ये कोई प्रायश्चित थोड़े है मुझे हथियार पे उतर आए। अब तक नहीं खाए? कहाँ? सुबह से तुमने खाया न मैंने न उन्होंने। खाना नहीं खाते, मुझे खाने को दौड़ते हैं। मेरी तो सुनते नहीं बेटा, तू जा, तुझे ना नहीं कर सकेंगे। ले। पिताजी खाना खा लीजिए। खाना मैं नहीं खाऊंगा। सब कुछ मेरे ही कारण। हाँ तेरे ही कारण, लेकिन सारी फसाद की जड़ ये है, तू तो यूं ही बीच में आ गई है। ये मेरी और इसकी जन्म जन्म की लड़ाई है। मैं खाना इसी मूर्ख के हाथ खाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में। ऐसा न कहिए पिताजी, मैं कल से कॉलेज जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रतन भैया, क्या बात है शांता? आज शेखर बाबू नहीं दिख रहे? अरे तुम्हें मालूम नहीं, वो तो बीमार पड़ा है। हाँ। हाय रीटा। Hey, what you are doing? Come on, we'll play table tennis. Come on now. I'm free. Yes, sir. Come on, I got no. Come on. All you girls come please. शेखर? शेखर बाबू कहाँ हैं? अंदर है जी। शेखर? शांता। उठो नहीं शेखर, लेटे रहो। बैठो शांता, बैठो। उस दिन न तुम मुझे अपना कोट देते, न तुम बीमार पड़ते। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? बाज वक्त आदमी का जी चाहता है कि वो बीमार हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई तो उसे पूछने आए। घर में और कोई नहीं नौकर के सिवाय? माँ थी, लेकिन वो कल गांव चली गई हैं। कब आएंगी? क्या मालूम। अरे इतना बुखार है, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या करो?
मजबूरी है। बुखार के लिए शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं। आदमी को शादी के लिए बुखार हो जाए। इतना दुख है, इस पे भी तुम हंस रहे हो? मेरे दुख किसी ने ले लिए। बहुत देर हो गई, अभी चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वचन देती हो? क्या हाथ देना बहुत जरूरी है? मुंह से कही बात को वचन नहीं कहते। सुनो, आदमी का इलाज सिर्फ दवाई नहीं होता। देख लो, बहू अभी तक नहीं आई। इतनी देर तक बहू का बाहर रहना ठीक नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता था जीजाजी, बहू को आपने बड़ी छूट दे रखी है। छूट दे रखी, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि बहू कहाँ गई? वहाँ शेखर के पास। कौन शेखर? वो जिसने बरसात में अपना कोट दिया था मुझे, और भीग जाने की वजह से खुद बीमार हो गया बेचारा। तुम चुप रहो, वो बीमार हो या मर जाए। मामा जी, क्या पहले इस घर में कोई नहीं मरा? मरने वाले के पीछे इस घर की हालत नहीं देखी आपने, जो अब उसे भी मारने पे तुले हैं? देख लिया इसे कॉलेज भेजने का नतीजा। एक पराये मर्द से भूली जा रही है। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? शेखर तुम्हारी तरह बोलता है, तुम्हारी तरह काला तिल है उसके हाथ में, इसीलिए मैं बहक गई। तुम मुझे बचा लो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वाह बापू, अब पता चला क्यों बरसते थे बिन बादल। ये सब्जी वाली क्या बक रही है? ये इससे पूछो जिसने शर्म हया बेच खाई है। अरे भगवान तेरी दुहाई है, एक नौकर की हिम्मत लगा उठ के मालकिन से इश्क बघारने। कौन नौकर? ये मेरी पत्नी है। हाय दैया, पता नहीं क्या होने वाला है इस दुनिया में। अरे गरीबों का हक मारने वालों, तुम्हें नीली छतरी वाला समझे। चल लकी अपने घर, रैन भई चौधरी। लकी बहन, शांता, हम सब शेखर को देखने जा रहे हैं। सुना है वो बहुत बीमार है, तुम भी साथ चलो ना। क्या हाल है माँ जी? क्या बताऊं बेटा, सारी रात आंखों में काटी है, रात भर तड़पता रहा। बेटा, ये शांता कौन है? माँ जी, ये कॉलेज की लड़की है। बेहोशी में रात भर उसी का नाम बड़बड़ाता रहा। माँ जी, दवा का टाइम हो गया। ठहरो, सो रहा है। अच्छा माँ जी, हम लोग चलते हैं। चलो। शांता, क्यों तुमने अपना दिल ऐसा कर लिया? शेखर बहुत बीमार है, सोते में तुम्हारा ही नाम बड़बड़ाता है। उसकी माँ कहती थी अगर शांता आ गई तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। इस पर भी तुमने जाओगी? शांता,
ये मेरी माँ है। जीती रहो। बैठो बेटी, मैं अभी आई। शांता, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मेरी आत्मा की आंखें मेरे ही शरीर के दिए जला के जाने किन अंधेरी राहों में भटकती तुम्हें ढूंढती रही। ऐसा ना कहो शेखर, कुछ ऐसी ही बात थी जिसके कारण मैं आ न सकी। मैं जान गया हूं, मुंह से वचन काफी नहीं होता। अगर उस दिन तुम अपना हाथ दे देती। शेखर, क्या ऐसा नहीं हो सकता शांता? शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? मत करो ऐसी बातें। भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, तुम जियो, मैं मर जाऊं। शांता, जब तक मैं मरूंगी नहीं, ये ना हो सकेगा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी ऐसी बात न कहते। क्या पता होता? यही कि मैं एक विधवा हूँ। मैं जानता हूँ। शेखर, घबरा नहीं शांता। जब मैंने पहली बार तुम्हें ट्रेन में देखा था, उसी वक्त एक शक जरूर हुआ था मुझे, लेकिन मंदिर की घटना ने उसे यकीन में बदल दिया। विधवा होने में तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है शांता। जो भगवान तुम पर यह विपत्ति लाया, उसी ने मुझे तुम्हारे लिए सुख का संदेश देकर भेजा है। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ शांता। नहीं नहीं, इनकार न करो शांता, सोच लो। पर मेरी निगाहों के ये सवाल न भूलना, जवाब जरूर देना मुझे। पूछ लो नमक से, इसने अपनी आंखों से बहू को उसके घर में जाते देखा है। हाँ जीजा जी, वो एकदम भाग के आई और घर के अंदर चली गई। यही नहीं, मोहल्ले के लोग, शहर के लोग सब जानते हैं। एक तुम ही हो जिसकी आंखों पर ज्ञान की पट्टी बंदी है। जरा मेरी भी तो नहीं सुनूंगी। और आज तक होता क्या रहा है, तुम कहते रहे और मैं सुनती रही हूँ। अब मैं बहू को इस घर की दहलीज न फाड़ने दूंगी। देखो, बहू पर इस तरह इल्जाम लगाने से पहले मैंने सब जान लिया है, सब देख लिया है। अब आंखों देखे ये पाप ना होने दूंगी कि इस घर की बहू किसी से आंखें लड़ाए। बुआ जी, तुम चुप रहो। लो, आ गई। अब पूछो कहाँ गई थी मुंह काला करवाने के लिए। पूछो, पूछते क्यों नहीं हो? अब चुप क्यों हो गए हो? मैं तो जानती थी ये हम सबका मुंह काला करके रहेगी और जज साहब की इज्जत का भाड़ा एक दिन बीच बाजार में फोड़ेगी। छोड़ो, मनहूस कहेगी। जब भी कलमुही का मुंह देखती हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। भगवान जाने आज का दिन कैसा कटेगा। सावित्री, देख, तू मेरा काम करते। मैंने शेखर के नाम एक चिट्ठी लिखी है, तू उसे जाकर दिया। हा? तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते थे ना, ये रहा उसका सबूत। क्या सबूत? कैसा सबूत? ये चिट्ठी जो बहू ने उस कोर्ट वाले लड़के के नाम लिखी है। क्या लिखा उसने? मैं इतनी बेशर्म नहीं जो ऐसी चिट्ठियां पढ़ती फिरूं। तुम्हें पढ़नी है तो लो, पढ़ लो। मैं तो अनपढ़ हूं ना, मूर्ख, किसी बात को नहीं समझती। दुनिया जहान की सारी समझ तुम्हारे हिस्से में आई है। पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। सुनना चाहती हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और जात पर इससे बड़ा कोई इल्जाम नहीं जो तुमने बहू पर लगाया। सुनो शेखर, मेरे कारण घर भर की शांति चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर इस प्यार से भी बड़ा मेरा फर्ज है जो इस घर को लगता है जिसकी मैं बहू हूं।
मेरे लिए सास ससुर माँ बाप सभी बढ़कर है, और मैं न चाहूंगी मेरी किसी बात से उनके दिल को दुख पहुंचे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह है तो मुझे अपने इस धर्म से हटाने की कभी कोशिश न करना, चाहे ये पूरा जीवन मुझे रो रो कर ही क्यों न बिताना पड़े। अब मैं तुमसे कभी न मिलूंगी शांता। शुक्र है मेरे रोने धोने का असर तुम पे नहीं बहू पे तो हुआ। हाँ हुआ। अब हटा लो उसे कॉलेज से और चलो वापस इस शहर से। चलो नमक। ठहरो कौशल्या ठहरो, बहू ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, क्या हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? किसी के प्यार में बाधा बन जाने का हमें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। क्या मतलब? मैं उसकी शादी करूंगा। शादी? तुम अपनी बहू की शादी किसी दूसरे से करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी बहू की शादी किसी दूसरे से करूंगा। मैं हैरान हूं, मैंने पहले ये क्यों न सोचा, पहले मुझे इस बात का ख्याल क्यों ना आया। अरे ये झूठ जब संस्कार हो गए हमारे। तुम्हारे होश ठिकाने हैं कि नहीं? तुम तो पागल हो गए हो, मैं नहीं हुई। आज तक लेजे पर पत्थर रख के सब देखती सब सहती आई हूँ। अब और न सहूंगी, अभी कुछ खाकर मर जाऊंगी। ठीक है, अगर हम बूढ़े बेकार लोगों की बलि से जिंदगी आगे बढ़ती है तो हमें ये बलि देनी ही चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। अरे मेरे स्वर्गवासी बेटे का तो ख्याल करो। यशवंत, मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर यशवंत की आत्मा को दुख नहीं शांति मिलेगी, कहीं फूल बरसाएगा वो ऊपर से। हाय राम। मैं इतना ही जानती हूँ भाई साहब, मेरा शिखर किसी ऐसी वैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। रही शांता की विधवा होने की बात, तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझसे ज्यादा उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता। सर तो मुझे आपके सामने झुकाना चाहिए भाई साहब, जो दुनिया के झूठे रस्म रिवाज को तोड़कर, दुनिया की थू-थू अपने सिर लेकर अपनी बहू के रिश्ते की बात करने आए हैं। इसके लिए तो देवपत से भी ऊपर उठना पड़ता है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ बहन, इतना जानता हूँ कि मेरा एक बेटा था यशवंत, अब उसका नाम शेखर। अच्छा नमस्ते। इधर आओ। जो मैं अब करने जा रहा हूं मुझे बहुत पहले करना चाहिए था बहू, तुझ पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। ये ले। पिताजी। कौशल्या, तुम बीच में ना हो। मैं ये पाप कभी न होने दूंगी। इससे पहले तुम मेरा गला दबा दो, मुझे जान से मार दो। कौशल्या, मैं फैसला दे चुका हूँ। कुछ भी हो, मैं जीते जी अत्याचार न होने दूंगी। मैं ये सब इस घर में कभी ना होने दूंगी, कभी ना होने दूंगी। ये बात ठीक है, जो न्याय इंसान के घर में नहीं हो सकता वो भगवान के घर में होगा। मैं शांता का ब्याह मंदिर में करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। निमक, ओ निमक। आया दीदी। अरे बहू के गांव जाओ और उसके बाप को खबर कर दे कि हमारी मान मर्यादा खड्डे में जा रही है। अगर आकर बचा सकता तो बचा ले हमें। तुम ठीक कह रहे हो निमकदास, मेरी बेटी को हर जाए नहीं जो आज एक के साथ कल दूसरे के साथ बड़ा अंधेर है। जज साहब ये नहीं कर सकते, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। बुलाओ मोहल्ले वालों को, बुलाओ बिरादरी वालों को। चलो चलो जल्दी चलो चलो। शेखर बेटा जल्दी करो जल्दी,
अरे चलना यार, क्या छोटी जज साहब, दुल्हन को जल्दी बुलाइए, लगन का समय निकला जा रहा है। बहू, बेटी, क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं जज साहब, मैं भूलता नहीं तो ये कन्या विधवा है। तो क्या हुआ? आपका जो काम है वो कीजिए। हाँ, किंतु कुछ नहीं। कोई कानून है जो आपको इस विवाह से रोकता है? कानून तो कुछ नहीं है जज साहब, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है ये कन्या बहू है आपकी। जी हाँ। तो फिर कन्यादान के लिए पिता का होना आवश्यक है। मैं कर रहा हूँ कन्यादान। नहीं जज साहब, हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता। तो क्या आपका धर्म इस बात की अनुमति देता है कि इस अभागन पर सारा जीवन सिसक जाए? इस धर्म की दुनिया में अपने लिए जगह न पाकर ये गलियों की खाक छानने लगे। पंडित, ये धर्म नहीं अधर्म है। और क्या तुम समझते हो तुम न होगे तो ये शादी नहीं होगी? मत भूलो कि मैं भी जात का ब्राह्मण हूँ। ये ब्याह मैं अपने हाथों से करूंगा। ऐसा कीजिए, छोड़ दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख लो मेरा कहना सच है या नहीं। ये दुनिया उजड़ने पे आई है। उजड़ने पर नहीं, बसने पर आई है पिताजी। भगवान के लिए आप बीच में न आइए। तुम चुप रहो। पिताजी आप समझते क्यों नहीं? सावित्री, तुम सबको क्या हो गया है? अरे खुद बचाओ इस नए फैशन के अंधों को इस अत्याचार से। कौशल्या, किसी का गला घोंट देना अत्याचार है या उसे सांस लेने देना? जज साहब, मैं ये ब्याह नहीं होने दूंगा। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, यहाँ कोई अधर्म की बात नहीं हो सकती। होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। अगर आप लोग खूनी बहाने पे तुले हुए हैं तो सबसे पहले मेरा खून बहाइए। इस सच्चाई पे मैं अपनी बलि देता हूँ। तुम पीछे हट जाओ बेटा, पहली बलि मेरी होगी। बलि नहीं जज साहब, शादी होगी। देखते हैं कौन रोकता है। ये बात है, ये बात है। बंद करो ये दंगा फसाद। मारपीट करने से ये बातें हल नहीं होती। दिल और दिमाग की बातों का फैसला हाथों से नहीं करते। लोग पढ़े लिखे। ये सब मेरे कारण है, मेरे कारण। जज साहब, आपको उसका ब्याह करने का कोई अधिकार नहीं। ये मेरी बेटी है। तुम गलत कह रहे हो धनपत राय। जिस दिन तुमने शांता का हाथ मेरे बेटे यशवंत के हाथ में दे दिया, उस दिन से इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस दिन से ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। भूलो मत, पवित्र अग्नि के सामने तुम कन्यादान कर चुके हो। सुनो बेटी। पर जज साहब, आप इससे भी तो पूछिए जिसका आप पुनर्विवाह करने जा रहे हैं। तुम पूछो धनपत राय। बोलो बेटी, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे माँ बाप के माथे पर कलंक का टीका लग जाए और तुम्हारी बहनें हमेशा के लिए कुंवारी रह जाए? तुम चाहती हो कि हमारे धर्म की मान मर्यादा सदा के लिए मट्टी में मिल जाए? तुम चाहती हो? नहीं पिताजी नहीं, मैं तो जीना भी नहीं चाहती। सुन लिया जज साहब? मैंने तो सुन लिया धनपत राय, लेकिन तुम सुनकर भी समझना नहीं चाहते। ये लड़की सांस लेने के लिए तड़प रही है क्योंकि तुमने इसका गला घोंट रखा है। ये लड़की मरना नहीं, जीना चाहते, लेकिन तुम इसे मरने पर मजबूर कर रहे हो। झूठ! आप खामखा से अपना मतलब पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शादी से साफ इनकार कर रही है। साहब, अब आपका कानून क्या कहता है? मेरा कानून कहता है कि अदालत में किसी मुलजिम को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आज शांत अपने खिलाफ गवाही देती है तो इस गवाही को मैं खारिज कर। आप कौन होते हैं खारिज करने? मैं आज फिर जज हूँ। आज फिर सरस्वती मेरी जबान पर आ बैठी है। आज सच बोलने का काम फिर मुझे सौंपा गया है। इसलिए आज मैं इस मुकदमे का फैसला करके रहूंगा ताकि आइंदा ऐसा मुकदमा ही न हो। आप और आप, हमारे समाज के सब लोग मिलकर अपने देश की औरत से आज वही सवाल कर रहे हैं जो धनपत राय ने अभी अभी शांता से किया है। कानून जिसकी इजाजत नहीं देता। तुम खुद ही सवाल करते हो और वही जवाब देने पर इसे मजबूर करते हो जो तुम चाहते हो। अपने देश की बेटी गाय की तरह है, जिधर भी हाथ दोगे चली जाएगी। और तुम एक तरफ गौ रक्षा की सौगंध लेते हो और दूसरी तरफ सबके सामने बीज बाजार में इसे घसीटते इसकी हत्या करते हो। तुम और तुम्हारे अंधे समाज ने इसको हजारों लाखों बंधनों में जकड़ दिया है और अब इसकी ये हालत है कि अपना भला बुरा भी नहीं पहचान सकती।
तुम्हारे अत्याचार से डरी सहमी हुई औरत वही कहती है, वही करती है जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि अपने आप से विरोध करती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारे इस दम घोटती सी दुनिया में इसे 2 सांस की भीख भी नहीं मिल सकती। पूछो इन सबसे, इन माओ बहनों बेटियों से पूछो, क्या उनका दिल भी यही कहता है जो इनकी जबान कहती है? मेरा इंसाफ कहता है शांता का ब्याह होगा, जरूर होगा। यह मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला है, यह मेरी जिंदगी का। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कौशल्या, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम भी समाज के झूठे रस्मों रिवाज में बंध गई हो। लेकिन मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता। मेरा बेटा। कौशल्या, शेखर है तुम्हारा बेटा, तुम माँ हो, ममता की मूर्ति। क्या शेखर में अपने बेटे का रूप नहीं देख सकती? बेटा, बेटा। दलपत राय, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ठीक है जज साहब, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पंडित जी, सुखी रहो मेरी बच्ची। जीते रहो बेटा। बेटी, ये नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। तुम अपने घर जा रही हो, लेकिन ये न भूलना बेटी, तुम्हारे 2 बच्चे यहाँ भी हैं। बेटी, दुनिया की सब खुशियां तुम्हारी हो, गम हमारे। चल। अरे महेश कहाँ गया? महेश, अरे गाड़ी कौन ले जाएगा? फूफा जी, अब मैं ड्राइवर नहीं रहा। जो बजरंग बली। अरे गधे, ये क्या भेष बना रखा है तूने? फूफा जी, ये दुनिया दुखों का घर। आओ तो समझा, जा इन्हें छोड़ा जा। मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा फूफा जी, किंतु इन्हें छोड़कर वापस नहीं आऊंगा। सीधा ऊपर के ऊपर चला जाऊंगा हिमालय की गोद में। वहां मुझे न ड्राइवर बनना पड़े न बावर्ची। हरि ओम। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे अब रो के क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं नहीं ले जाऊंगा। तो फिर शादी क्यों की? अरे किसने की थी शादी? कब हुई थी शादी? महेश, बाबू, बाबू आना, मजाक भी नहीं समझते। जियो